Assalamu alaikum dear students, welcome to our channel Learn IT Courses with JA। Dear students, आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 1 में इंटरफेस ऑफ MS एक्सेल। MS एक्सेल के जितने भी इंटरफेसेस हैं उनके बारे में आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं, ठीक है। टास्क बार में मौजूद है, आप जहाँ से भी उसको ओपन कर सकते हो, स्टार्ट बार में हो या डायरेक्ट जो है सर्च बार के थ्रू यहाँ से भी आप सर्च बार में जाके एक्सेल लिखेंगे तो आपको एक्सेल जो है यहाँ 2016 शो होंगे। आप जिस तरह ओपन करना चाहो ओपन कर सकते हैं। तो जैसे मैंने ओपन कर लिए, यहाँ पे हमने एक काम करनी है, फर्स्ट ब्लैंक डॉक्यूमेंट के अंदर ही ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करें। जैसे ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन किए तो ये हमारे सामने जो है एक्सेल के इंटरफेस ओपन हुए, जिसमें कुछ चीज़ें डिफरेंट हमें नज़र आ रही है बिनिस्बत है वर्ड के। तो कुछ इंटरफेसेस जो कि जैसे टाइटल बार हुआ और कैप्शन मेन्यू बार हुआ, कैप्शन बटन्स हुए, ये कुछ ऐसे हैं जो कि मैंने आप लोगों को वर्ड में समझाया था, वही नेम्स होते हैं। कैप्शन बटन्स, टाइटल बार कह सकते हो, मेन्यू बार कह सकते हो, रिबन्स है, कमांड्स हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको चेंज नज़र आ रहे हैं। तो वो जो चेंज नज़र आ रहे हैं जिसको हम डिस्कस करते हैं, वो इसलिए एक्सेल और वर्ड में काफ़ी डिफरेंस है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, एक्सेल में हम क्या करते हैं, एक्सेल हमारे लिए अक्सर हम यूज़ करते हैं एक्सेल वो डेटा एंट्रीज़ के लिए यूज़ करते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ एंट्रीज़ के काम होते हैं। डिफरेंट डेटाज हम बनाते हैं, डिफरेंट जो है जैसे वाउचर्स बनाते हैं या जो है फॉर्म के अंदर, क्योंकि स्पेशली यूज़ होती है डेटा एंट्रीज़ के लिए। चलिए जी स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है। डिफरेंस के बारे में मैंने बता दिया, इसमें जो भी डिफरेंस है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले आते हैं यहाँ पे जो आपको नज़र आ रही है, ठीक है, A1 लिखा हुआ है। A1 यानी कि ये सेल एड्रेस है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सेल एड्रेस कहा जाता है। सेल एड्रेस, सेल क्या होती है, ये जो बॉक्सेस आपको नज़र आ रही हैं इनको हम सेल्स कहते हैं। सेल बॉक्सेस हैं तो इसको सेल ही कहते हैं। यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहे हैं डिफरेंट, जैसे किसी भी सेल में मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे सेल एड्रेस चेंज नज़र आ रही है, यानी कि ये हमें सेल एड्रेस बता रहे हैं कि आप इस वक्त इस सेल्स में मौजूद हो। अब सेल एड्रेस कैसे पता चल रहा है कि ये I7 क्या होती है। I7 यानी कि आपके पास जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ABCD, ये सारे जो है ये कॉलम सेल्स कहा जाता है। और ये न्यूमेरिकल में जो आपको नज़र आ रहे हैं 1 2 3 4, ठीक है, इसको हम कहते हैं रो सेल्स। तो कॉलम सेल्स और रो सेल्स दोनों मिलके एक सेल्स एड्रेस बनते हैं। जैसे किसी भी सेल में यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, अब क्या है यहाँ पे चेक करें I7, यानी कि इस वक्त कॉलम नंबर I पे मौजूद हूँ मैं, और रो किस पे मौजूद हूँ मैं, 7 पे, यानी रो 7 और कॉलम I पे मौजूद हूँ। तो ये हमारे पास सेल एड्रेस कहा जाता है। तो एक सेल एड्रेस इस तरह बनती है। किसी भी आप सेल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है यहाँ पे सेल एड्रेस में शो हो रहा है कि आप इस वक्त D7 में मौजूद हो, यानी कॉलम नंबर D पे और रो 7 पे मौजूद हो आप। तो आई होप सो यहाँ पे आपको सेल एड्रेस क्लियर हो गए। उसके बाद इसी के साथ आपको यहाँ पे एक ब्लैंक एरिया नज़र आ रही है, ये पूरी लाइन, इसको हम कहते हैं फार्मूला बार्स। जब भी हम कोई भी फार्मूलाज यहाँ पे अप्लाई करते हैं या कोई भी फार्मूलाज हम लिखते हैं तो हमारे जो फार्मूलाज हैं वो यहाँ पे शो होती हैं, क्लियर है। अच्छा, इसके बारे में मैंने बता दिया कि सेल्स कहा जाते हैं इसको, और ये कॉलम्स हैं, कॉलम सेल्स कहा जाता है। अल्फ़ाबेटिकल जो आपको नज़र आ रहे हैं और न्यूमेरिकल जो नज़र आ रहे हैं इसको हम कहते हैं रो सेल्स। अच्छा, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे ब्लैंक एरिया है, ठीक है, इस ब्लैंक एरिया को हम कहते हैं स्प्रेडशीट। अब ये एक स्प्रेडशीट क्यों कहा जाता है शीट, क्योंकि बहुत बड़ा शीट है। स्प्रेड का मतलब ही है बहुत बड़ा शीट। ये कितना बड़ा शीट है जिसके अंदर हमें बहुत सारे पेजेस मिलते हैं। अब इसके अंदर कितने पेजेस हैं उसको भी हम देखेंगे कि पेजेस कितने इसके अंदर मौजूद है। और पेजेस हमें कैसे पता चलेगा कि कब जब हम कोई काम कर रहे होते हैं, कोई डेटा एंटर कर रहे हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम किस पेज में मौजूद हैं, वो भी हम देखेंगे इंशाल्लाह इसमें आगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ये चीज़ हम देखते हैं कि हमारे पास जो कॉलम सेल्स है या रो सेल्स की तादाद कितने हैं टोटल पूरे एक शीट के अंदर। तो उसके लिए मालूम करने के लिए यहाँ पे आप A और 1 के बीच में आपको जो नज़र आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे इस पर आप सिंपली क्लिक करें।
ठीक है। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक छोड़नी नहीं है, आप क्लिक करें। मैं यहाँ से इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ। आप माउस पे क्लिक प्रेस रखें, यहाँ पे आपको शो हो रहा है 48,576 रोज़ की तादाद है। अब यहाँ पे आर लिखा है, इसका मतलब ये रो सेल्स हैं। और उसके बाद जो है 16,384 कॉलम्स की तादाद, यानी सी मीन्स कॉलम्स, यानी कॉलम्स की तादाद कितने हैं? 16,384 कॉलम्स की तादाद होती है और 10,48,576 रोज़ की तादाद है पूरी सेल्स की। अक्सर ये एमसीक्यूज़ टाइप में आते हैं कि एक्सेल के अंदर जो कॉलम सेल्स है वो कितनी है, उसकी कितनी तादाद है, या रो सेल्स की तादाद कितनी है। तो इसलिए इस चीज़ को मैंने आपको डिस्कस करके बता दिया ताकि आपके जहन में बैठ जाए कितने हैं। उसके बाद ये नीचे आपको नज़र आ रही है, इसको हम स्टेटस बार कहते हैं, जिसमें हमें वन शीट है। ठीक है, इस वक्त हम एक शीट पे मौजूद हैं। जैसे हम पेजेस लेते थे, यहाँ पे हम शीट्स लेते हैं। इस पर आप क्लिक करें, शीट नंबर 2 आपको मिलेंगे। जितने भी शीट्स लेना हो आप शीट्स ले सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं ये देखते हैं कि पेजेस का हमें कैसे पता चलेगा इसमें कितने पेजेस है और एक शीट के अंदर कितने पेजेस आते हैं। तो पेज मालूम करने के लिए आप लोगों ने करना क्या है, यहाँ पे आना है। ठीक है, कॉर्नर में यहाँ पे आपने स्टेटस बार में आओगे, यहाँ पे लास्ट वाले पे आ जाए जिसमें लिखा होगा पेज ब्रेक प्रीव्यू। ठीक है, तो आप पेज ब्रेक प्रीव्यू में क्लिक करें। जैसे आप पेज प्रीव्यू में क्लिक करेंगे तो आपके तमाम जो शीट है पूरी की पूरी शीट सेलेक्ट हो जाएगी। अब सिंपली आपने करना क्या है, आपने जो है कंट्रोल के साथ डाउन एरो की प्रेस करना है एक दफ़ा। ठीक है, यानी पेज के एंड में हम आ गए। हम अब क्या करना है, पेज के राइट साइड पे हमने जाना है, क्योंकि लेफ्ट साइड पे इस वक्त हम मौजूद है। राइट साइड पे जाने के लिए हम कंट्रोल प्रेस करके राइट एरो की हम प्रेस करें। अब यहाँ पे देखिए पेज के बिल्कुल एंड में ही हम आ गए, शीट के एंड में। यहाँ पे आप कुछ भी टाइप करके आप एरो की प्रेस करें। जैसे आप एरो की प्रेस करेंगे तो आपके तमाम जो शीट के अंदर जितने भी पेजेस हो गए वो सारे विजिबल होंगे, आपको शो होंगे। अब टोटल पेजेस की तादाद, ठीक है, कितने आ रहे हैं, तकरीबन जो है ये 4,06,28,331 इतना जो है आपको एक शीट के अंदर पेजेस मिलेंगे। इसको मैं जूम आउट करके आपको दिखा देता हूँ कि एक शीट के अंदर, देखिए एक शीट के अंदर ये सारे पेजेस हैं, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये सारे पेजेस है, तकरीबन जो है 4 करोड़ के करीब, यानी 4 करोड़ समथिंग जो है पेजेस आपको एक शीट के अंदर मिलेंगे। आप 2 शीट लोगे तो प्लस कर दें 8 करोड़ आपको मिल जाएंगे। यानी एक शीट के अंदर हमें इतने सारे पेजेस मिलेंगे जिसमें हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। अब मैं जितना भी स्क्रू डाउन करता जाऊं या स्क्रू अप करता जाऊं मेरे हाथ तक जाएंगे, लेकिन पेजेस ख़त्म नहीं होंगे। तो उसके लिए अगेन जो है मैं यहाँ पे प्रीव्यू वाले को रिमूव कर देता हूँ या कंट्रोल Z कर देता हूँ। चलिए स्टूडेंट्स, तो अच्छा अभी हम कैसे पता चलेगा कि पेज नंबर 1 कहाँ से कहाँ तक है। उसके लिए भी आपने क्या करना है, आप सबसे पहले यहाँ से सिलेक्ट करें, पेज ब्रेक कर दे, यहाँ पे कुछ भी टाइप करके जस्ट स्क्रू डाउन करते जाए। देखिए पेज नंबर 1 का यहाँ पे क्लिक करें, कुछ भी टाइप करके एरो की से आप जो है डाउन एरो की आप प्रेस करते जाए, आपको नज़र आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए पेज नंबर 1 जो है वो यहाँ से, यानी आप इस तरह, यानी कि अगर आप पेज 1 में काम करना चाहते हो तो आप यहाँ पे काम करें। यहाँ से आप नोट करें कि यहाँ पे किस कॉलम में आ रहे हैं, ख़त्म हो रहा है, आई आ रहा है, और यहाँ से किस रो पे जो है हमारे पेज ख़त्म हो रहे हैं। तो आप इस पेज के अंदर ही अपना वर्क करें। ये इस वक्त काम आते हैं जब हम प्रिंट वगैरह देना हो तो तब आ जाते हैं। आई होप सो क्लियर होगा यहाँ तक भी आप लोगों को। आते हैं यहाँ से फाइल टैब में, जैसे हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूज़ किए थे उसी तरह ही सारे ऑप्शंस यूज़ होते हैं। ठीक है, इसके लिए अलग से इंशाल्लाह एक लेक्चर पे बना के, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं होम टैब में जिस तरह के क्लैपबोर्ड है, क्लैपबोर्ड में मैंने आप लोगों को समझाया था वर्ड के अंदर। ठीक है, तो ये इसी तरह ही काम करेगा यहाँ पे भी। बाकी जो है बोल्ड है, इटैलिक है, ठीक है, बॉर्डर्स हैं। अब बॉर्डर्स कैसे अप्लाई करने हैं,
जैसे आप मुझे यहाँ पे बॉर्डर्स अप्लाई करना हो तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से आके आप बॉर्डर्स दे सकते हो, ऑल बॉर्डर्स। तो इस तरह जो है आप सेल्स को भी बॉर्डर्स दे सकते हो। सेल्स को बॉर्डर देना हो, सेल्स बॉर्डर्स रिमूव करना हो तो आप यहाँ से बॉर्डर्स दे सकते हैं। उसके बाद है स्टाइल्स हैं, आप यहाँ से स्टाइल्स यूज़ कर सकते हो, साइज़ दे सकते हो, ठीक है। वही कलर्स हैं, ठीक है, यानी किसी भी सेल्स को आप कलर देना हो, बैकग्राउंड शेड, यहाँ से आप कलर वगैरह भी अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी कलर देना हो कलर अप्लाई कर सकते हो। फ़ॉन्ट कलर है, कोई भी फ़ॉन्ट आप लिखोगे इसको कलर देना हो, ठीक है, ये इजी चीज़ें हैं, ये आप खुद क्लियर कर सकते हैं। अब आते हैं यहाँ से जो ऑप्शंस आपको डिफरेंट नज़र आ रहे हैं उस चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ मैं। अब बिलफर्ज में यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, ठीक है, मैंने कुछ भी टाइप कर लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल JA मैंने टाइप कर ली। अब मैं चाहता हूँ इसको सेंट्रलाइज करना चाहूँ, तो सेंट्रलाइज करने के लिए ये अलाइनमेंट्स है। अलाइनमेंट में आपने करना क्या है, आपने ऊपर से नीचे टॉप बॉटम दोनों को अलाइन करना है। जैसे बॉटम टॉप में मैंने सेंटर कर दिया, मिड कर दिया, बॉटम में भी आपने सेंटर कर देना। जैसे आप टॉप बॉटम सेंटर कर देंगे तो आपके जो फॉन्ट हैं वो सेंटर पे ही आ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आ रहे हैं, ठीक है, ऑप्शन है ओरिएंटेशंस का। अब कुछ भी जब आप टाइप करेंगे इसकी जो है आपने टेक्स्ट को ओरिएंटेशंस देना हो, रोटेट करना हो, इस तरह आप रोटेशन भी इसको दे सकते हैं। यहाँ किसको 0 कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास लेफ़्ट एंड राइट है, ये भी जैसे वर्ड के अंदर हम यूज़ करते थे, कर्सर फॉन्ट्स को लेफ़्ट राइट ले जाना हो आप यहाँ से ले जा सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन है लेफ़्ट राइट, ये भी लेफ़्ट राइट के लिए ही यूज़ होती है। लेफ़्ट राइट आपने ले जाना हो, चाहे आप यहाँ से करना हो आप ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम कुछ भी टाइप कर रहे हैं, अब जैसे कुछ भी टाइप कर रहे हैं तो ये क्या है कि यानी कि एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जा रहे हैं हमारे टेक्स्ट, तो हम चाहते हैं कि एक ही कॉलम में रहे। उसके लिए हमारे पास ऑप्शन मौजूद है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट में क्लिक करेंगे, जितने भी हमने फॉन्ट टेक्स्ट लिखे हैं वो एक ही कॉलम यानी एक ही सेल्स के अंदर आ जाएंगे, दूसरे सेल से नहीं। अगर आप चाहते हो कि ये सेल्स एक ही सेल में हो, वो एक ही लाइन में हो, तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, वापस मैं इसको अंडू कर लेता हूँ। तो उसके लिए आप सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट करें, यहाँ से सिलेक्ट कर लें, यहाँ पे जैसे प्लस का निशान आ जाए डबल क्लिक करें। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आपकी टेक्स्ट फिक्सेबल जो है सेल के अंदर आ जाएगी। तो आप इस तरह भी सेल्स को फिक्सेबल कर सकते हो विद इन वन लाइन। अच्छा, उसके बाद आ रहे हैं ऑप्शन मर्ज के, यानी कि आप सेल्स को भी मर्ज कर सकते हो। जैसे बिलफर्ज मुझे ये 4 सेल्स को मर्ज करना है, तो यहाँ से मैं आके मर्ज कर देता हूँ। तो क्या होगा, सेल्स मर्ज हो जाएंगे। आप कुछ भी टाइप कर लें, अब इसको यहाँ से आप सेंट्रलाइज करें, यानी कि हमने सेल्स को मर्ज कर दिया। यहाँ से आप कोई भी कलर दे देंगे। यहाँ डेटा एंट्री के लिए हम बहुत से अच्छे खूबसूरत से फॉर्मेट्स बनाते हैं, जिसमें हम मर्ज करके बैकग्राउंड को कलर्स दे सकते हैं, ठीक है। वो आगे इंशाल्लाह जब हम फार्मूलाज पढ़ेंगे उसमें आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह जो है हमने डेटा इंटर करने के लिए किस तरह के फॉर्मेट्स बनाने होते हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट जर्नल है। अब जर्नल हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब भी आप डेटा इंटर कर रहे हैं, यानी कि आप डेटा जो है कोई करेंसी है, यानी कि आप जो है करेंसी बेस में कोई डेटा एंटर कर रहे हो, ठीक है, न्यूमेरिकल करेंसी में कन्वर्ट करना हो तो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। नंबरिंग करना हो या डेट करना हो, जैसे बिलफर्ज में यहाँ पे डेट लाना चाहता हूँ, ठीक है। तो डेट लाने के लिए जो है हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट लिख लेते हैं बिलफर्ज, हम लिख लेते हैं 12 नवंबर एंड 2024। आप कोई भी स्लैश वगैरह यूज़ ना करें, ठीक है। एक्सेल में शॉर्टकट डेट इंटर करने के लिए ये बेस्ट तरीका होते हैं कि आपने जस्ट डेट लिखना है, मंथ का नाम लिखना है, उसके बाद ईयर लिखना है, इसके बीच में कोई स्पेसिंग कोई भी ऐसे सिंबल्स यूज़ ना करें और जस्ट इंटर आप प्रेस करें। जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो एक्सेल ऑटोमेटिक इसको कन्वर्ट कर देता है।
अब यहाँ से कस्टम है, आप बेशक इसको शॉर्ट डेट में करना चाहो, लॉन्ग डेट में करना चाहो तो आप लॉन्ग डेट में भी इस तरह कन्वर्ट कर सकते हो, जिसमें बिल्कुल नेम ही आ जाएगा ट्यूसडे नवंबर, ठीक है, कम्प्लीटली आ जाएगा। शॉर्ट करना है तो आप शॉर्ट में भी कर सकते हैं। टाइम इसी तरह टाइम है, ये आगे इंशाल्लाह जब हम फार्मूलाज पढ़ेंगे तो इस चीज़ में आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएंगी इस ऑप्शन के बारे में। नेक्स्ट ऑप्शन आ रही है यहाँ पे डॉलर्स हैं, या कोई भी रकम आप यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। अगर आप इसको डॉलर में कन्वर्ट करना हो तो आप इस पर सिलेक्ट करें, डॉलर पे क्लिक करें, डॉलर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसके पॉइंट्स ख़त्म करना हो आप यहाँ से इसके पॉइंट्स ख़त्म कर सकते हो, ये 0 पॉइंट से पॉइंट्स ख़त्म कर सकते हो। यहाँ से परसेंटेज देना हो, परसेंटेज भी आप ऐड करना चाहो, डॉट जो भी ऐड करना चाहो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। आई होप सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गए, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर स्टार्ट कर लेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में पढ़ लेंगे, फॉर्मेट एज टेबल के बारे में डिस्कस करेंगे, स्टाइल, इन सब के बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। सो आई होप सो समझ आ गए होंगे। सो ओके डियर स्टूडेंट्स, टेक केयर, इंशाल्लाह वी विल मीट अनदर लेक्चर। अल्लाह हाफिज़। Yeah.